नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टीरियस नाइट्स एक कोशिश है आपको ज्ञान के साथ साथ कुछ मनोरंजन देने की। यहाँ पर दिखाए गए चित्र और वीडियोस पर मैं कोई दावा नहीं करता कि वे असली है। आप खुद ही अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आज हम बात करने वाले हैं वुडू के बारे में कि वुडू क्या होता है। अक्सर आपने अपनी हॉलीवुड मूवीज़ या जो भी आप लोकल मूवीज़ देखते हैं या बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, आपने उसमें वुडू का ज़िक्र सुना होगा। आमतौर पर लोग इसको काले जादू के तौर पर जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वुडू काला जादू नहीं, इससे भी बढ़कर है। वुडू एक रिलीजन है, वुडू एक धर्म है जो कि अफ्रीका से आया है। आज भी 30 मिलियन लोग इस धर्म को अपनाकर रह रहे हैं, जी रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वुडू के नाम पर, वो है वुडू डॉल। किसी इंसान की कोई प्रिय चीज़, किसी इंसान का कोई अंग का, जैसे आप कह सकते हैं बाल, ले लेना और उसकी गुड़िया बना लेना, उसको गुड़िया में इस्तेमाल करना। फिर ऐसा कहा जाता है कि उस गुड़िया के साथ जो भी किया जाता है वो उस दूसरे इंसान के साथ होता है। इसमें लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी की दुश्मनी है किसी से, तो उसके बाल या उसके नाखून या उसके कपड़े, ये सब चीज़ें ले ली जाती हैं और उससे एक गुड़िया तैयार की जाती है या उन चीज़ों का इस्तेमाल करके गुड़िया तैयार की जाती है। उसके बाद अगर उस गुड़िया में पिन लगाई जाए या कुछ उसको काटा जाए या दर्द पहुंचाया जाए, तो ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान के बाल या कपड़े लिए गए हैं उसको भी दर्द होता है। तो वुडू यही चीज़ जानते हैं लोग, लेकिन ये एक धर्म होता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, ये एक धर्म है जहाँ पर आत्माओं की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वुडू प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बुरे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वुडू कल्चर में बलियां दी जाती हैं, जादू का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, वुडू कल्चर की, या आप वुडू रिलीजन कह सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी लोगों को हील करने के लिए। आत्माओं को बुलाकर उन्हें सम्मन करके लोगों की हेल्प करने के लिए। उनको जैसे कहीं असाध्य बीमारी हो जाती थी, ऐसे में आत्माओं की मदद ली जाती थी। अफ्रीका में आत्माओं को लोग बुलाया करते थे, उनसे मदद लिया करते थे और किसी इंसान का भाग्य बदल दिया करते थे, उसकी हेल्थ ठीक कर दिया करते थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो पावर्स आती हैं उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इस केस में लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी लोग वुडू प्रैक्टिस करते हैं वो लोग बुरे होते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पावर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोगों का ये भी मानना है कि जो लोग वुडू प्रैक्टिस करते हैं उनके अंडर में, मतलब उनके तौर पर, उनके लिए, या आप कह सकते हो उनके इशारों पर आत्माएं काम करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वुडू प्रैक्टिस में आत्माओं को ऑनर दिया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है और उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट की जाती है। सम्मान के तौर पर या ऑनर देने के तौर पर बलियां चढ़ाई जाती हैं। जिस इंसान को आप कुछ करना चाहते हो या जिसके लिए कुछ वुडू प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैजिक करना चाहते हो, उसकी भी आपको प्रिय चीज़ वहाँ पर लगानी पड़ती है। अब ये जो धर्म है, ये क्रिश्चियनिटी के साथ चलता है। हालाँकि ये काफ़ी अलग लगता है, क्रिश्चियनिटी बहुत अलग है इस धर्म से। लेकिन अब क्रिश्चियंस के जो प्रीस्ट होते हैं और जो वुडू प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, वो साथ-साथ उठते-बैठते हैं। उनके बिलीफ्स भी काफ़ी मिलते-जुलते हैं। उनका भी यही मानना है कि एक ही परमात्मा होते हैं, हम उन्हीं की संतान हैं। तो ये सारी चीज़ें चलन में हैं। वुडू मैजिक परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेल्स आने ज़रूरी हैं। आपको वो मंत्र आने ज़रूरी हैं जो आप वुडू करने के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आपको जानवरों की बलि भी देनी पड़ती है। उनको तड़पा कर मारा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितना ज़्यादा मरने पर, कटने पर जानवर तड़पेगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आत्माएं आपसे खुश होंगी। हालांकि यहाँ पर बताया जाता है कि आत्माएं बुरी और अच्छी नहीं होती। वुडू जो कल्चर है, वुडू जो रिलीजन है, वो यही बिलीव करते हैं वो लोग वहाँ के कि आत्माएं बुरी और अच्छी नहीं होती। आत्माएं सिर्फ आत्मा होती हैं। उनको बुलाने वाला, उनको आप कह सकते हैं खून उनको दिखाने वाला या गलत चीज़ें दिखाने वाला, उनको बुरा बना देता है। आत्माएं न्यूट्रल होती हैं, उनका कोई साइड नहीं होता, वो अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं माना जाता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वुडू में क्या माना जाता है, क्योंकि उनके बिलीफ्स और उनकी प्रैक्टिसेस अलग होती हैं। तो उनका मानना है कि आत्माएं अच्छी और बुरी नहीं होती, उनको बुलाने वाले लोग, उन्हें ऑनर देने वाले लोग,
आप उनको जो भी दिखाएँगे, उनको जो भी देंगे तो वो उसे पसंद करेंगी, अगर आप अच्छे से रिचुअल करते हो। तो अगर किसी आत्मा को आप खून दिखाते हो, बलि दिखाते हो, तड़पता हुआ जानवर दिखाते हो, मरते हुए, आधी गर्दन काट दी जाती है और उसे छोड़ दिया जाता है, तो जितना ज़्यादा तड़पेगा, आत्माएँ उतनी ज़्यादा खुश होंगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये टोटली उस पर डिपेंड करता है इंसान पर जो वो मैजिक कर रहा है। उसके बाद आत्माओं को सम्मन करने के बाद, उन्हें बुलाने के बाद, उन आत्माओं से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारा काम कर दो, और वो रिक्वेस्ट किसी भी तरीके की हो सकती है। वो तो अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है, किसी की बीमारी ठीक करना भी हो सकता है, किसी को मेंटली तौर पर ठीक करना हो सकता है। हमारे भारत में भी ऐसे बहुत ढोंग चल रहे हैं, काला जादू की चीज़ें चल रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि काला जादू नहीं होता, होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जादू जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन 80 से 90% भारत में इसका ढोंग किया जाता है, लोगों को ठगा जाता है काला जादू के नाम पर। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। काला जादू होता है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा गलत उपयोग होता है और भ्रांतियाँ हैं बहुत सारी, जिसे हमें हटाना होगा। भारत में आमतौर पर वुडू को काले जादू के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप आत्माओं को बुलाकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका कुछ भी अच्छा इस्तेमाल भारत में नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हीलिंग पर्पस के लिए इसका हुआ था, इजाद हुआ था कि आप लोगों की मदद कर सके, लेकिन इसका बुरी चीज़ों में उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि वुडू एक काली विद्या नहीं, एक धर्म है, एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इस धर्म को, और इसमें अब कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इसका और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।